हाय गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ परफ्यूम एम्प्टीज शेयर करने वाली हूँ एंड आई हैव सो मेनी परफ्यूम्स विथ मी विच आर टोटली यूज्ड अप एंड आई जस्ट वांटेड टू give a check of whether I will be repurchasing these fragrances or I will be saying bye-bye to these fragrances. So it's more like a buy or bye-bye kind of a video. So I'll share my mini reviews with you. I'm not going to go through each and every note of each and every perfume because ये सारे perfumes अच्छे से मैं review कर चुकी हूँ अपने channel पे. अगर आपको individual reviews में interest है, you can go down and search in the playlist. So let's get started. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. सबसे पहले बात करूंगी मैं वन ऑफ माय सिग्नेचर सेंट्स एंड दिस वन इज रेमी मार्क्वेस कॉल्ड एज शलीस. नाउ शलीस एक बहुत ही पुराना परफ्यूम है, बहुत सालों से आ रहा है एंड ये मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है विथ लॉट्स ऑफ वुडीनेस एंड मेच्योरिटी टू इट. अभी आज के डेट में इफ़ यू आस्क मी, लैवेंडर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड लैवेंडर इज एसोसिएटेड विद बीइंग अ रिच फ्रेग्रेंस एंड समथिंग विच इज़ वेरी कामिंग. आजकल every second brand is kind of trying to use lavender as a prominent note in their perfumes. Burberry Goddess with vanilla being one of the most famous lavender fragrances, and YSL Lieb, ये सब एकदम रिच fragrances जिसको बोलते हैं ना, उसमें लैवेंडर का प्रेजेंस आजकल बहुत बढ़ गया है. एंड ये वाला परफ्यूम रेमी मार्क्वेस में बहुत प्रोमिनेंट लैवेंडर है रोज के साथ. उसमें स्वीटनेस है, फ्रूटीनेस है, थोड़े कैंडीड फ्रूट्स है, वुडीनेस है एंड लैवेंडर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा टेस्ट बड़ा अच्छा है क्योंकि बहुत सालों से रेमी मार्क्वेस मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई ऑलवेज गेट दैट ये एक बहुत बैलेंस्ड परफ्यूम है, काफ़ी रिच परफ्यूम लगता है एंड दिस इज़ अ सिग्नेचर सेंट वर्दी परफ्यूम एंड नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट दिस, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स टू वेयर एंड दिस इज समथिंग, अगर मुझे कुछ नहीं सूझता, I douse myself with this perfume. So this is that good. My rating on this one is 10 out of 10. I already have repurchased this one. And if I tell you the real count, I have repurchased Remy Marquez for more than 10 times. So I empty this like water. And जब भी मुझे कुछ नहीं सूझता, I just go ahead and use this one. So the next perfume that I want to talk about is from Ajmal and this is called as Diza. Now Diza is a very dazzling kind of a perfume. It is again a fruity floral with some woodiness to it, but it is so bright. It's like a fresh start of the day. This is the kind of perfume which is a very people pleaser scent profile. When you wear something like this, everyone and anyone who's around you is going to ask you what you're wearing because it just has that kind of प्रोफाइल फील टू इट. लाइक बोलते हैं ना कि एकदम से क्लिक होने वाला प्रोफाइल, ये वैसा प्रोफाइल है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेबल परफ्यूम्स विच आर वेरी सेफ ब्लाइंड बाय एंड ये कुछ ऐसा है जो हर लड़की को पसंद आ ही जाएगा. सो अ वेरी यूनिवर्सली फ्लैटरिंग फ्रेग्रेंस. एवरी वन फ्रॉम एवरी एज कैन यूज़ दिस वन. मैंने इसको बहुत प्यार से यूज़ किया, मतलब मुझे बहुत मज़ा आती थी इसको यूज़ करने में. तो ऐसा नहीं था कि मैं ज़बरदस्ती इसको यूज़ करके ख़त्म कर रही थी. मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा जब ये ख़त्म हो गया. आई वाज लाइक ओके, आई एम गोइंग टू मिस दिस परफ्यूम. बट एज ऑफ नाउ आज के डेट में मेरे पास अभी बहुत सारे फ्रूटी फ्लोरल्स हैं क्योंकि मैं अरेबिक फ्रेग्रेंसेस आजकल बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ. तो आपको पता है ना, खैर और एमीर की लाइन में बहुत सारे हैं मेरे पास. सो अभी के लिए आई एम गोइंग टू पॉज ऑन रीपर्चेसिंग ऑन दिस वन, बट आई एम गोइंग टू कीप इट विश लिस्टेड. जैसे मेरे कलेक्शन में थोड़ा फ्रूटी फ्लोरल का मुझे नीड फील होगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेस दिस. नेक्स्ट परफ्यूम इज अगेन वन ऑफ माई सिग्नेचर सेंट्स एंड दिस वन इज प्राडा कैंडी. नाउ प्राडा कैंडी एक बहुत ही थिक काइंड ऑफ मिल्की पाउडरी कैरमल फ्रेग्रेंस है and it is something that is super sweet, super syrupy and super addictive. This is the kind of fragrance which I can wear every single day without complaining. मतलब ये ऐसा परफ्यूम है कि मेरे पास और कोई भी परफ्यूम नहीं होगा और सिर्फ प्राडा कैंडी होगा तो भी I'll be happy with it. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है and that's why it's my signature scent. And of course you can see कि एक बूंद भी मैंने नहीं छोड़ा है. मतलब I've consumed this through and through. I definitely want to repurchase it, but the price tag is super high. थोड़ा सा मुझे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने होंगे फॉर मी टू परचेज द नेक्स्ट बॉटल ऑफ प्राडा कैंडी.
मुझे एक इसका ड्यूप मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग. दैट वन इज़ फ्रॉम प्लैटिनम परफ्यूम्स एंड प्लैटिनम परफ्यूम हैज़ जस्ट रिसेंटली कम अप विथ प्राडा कैंडी का ड्यूप एंड आई एम रियली लविंग दैट वन. तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया. तो मुझे लग रहा है कि मेरा काम चल जाएगा अगर नेक्स्ट टाइम मैं प्राडा कैंडी का थोड़ा सा छोटा बॉटल लूँ जस्ट टू सेव सम मनी. तो आई विल गो अहेड एंड pour myself platinum perfume का Prada candy and maybe I can like use 2 to 3 spritz of this one to kind of like keep that scent bubble alive. So this one is my favorite. It's a definite repurchase. Just थोड़ा टाइम लगेगा फाइनेंसेस मैनेज करने में but it will be a repurchase. आई थिंक आज के परफ्यूम एम्प्टीज में ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स आपको दिखेंगे जो मेरे गो टू फ्रेग्रेंसेज है या मोस्ट डेंटेड फ्रेग्रेंसेज बोल सकते हो या मेरे सिग्नेचर सेंट्स है, क्योंकि ये एक और है जिसके बिना मैं अपना कलेक्शन अधूरा मानती हूँ. दिस वन इज बाय ललीक एंड दिस इज एमेथिस्ट. मुझे अभी तक इसका ड्यूप नहीं मिल पाया है. दिस वन इज अ वेरी नाइस ग्रीन fragrance with lots of berries in this. इसमें मलबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब बेरीज इसमें प्रेजेंट है with some black currant एंड इसमें बहुत सारी ग्रीन नोट्स हैं. तो सो जस्ट इमेजिन कि आप एक थोड़े से एक ऐसे यार्ड में खड़े हो एंड यू आर सराउंडेड बाय बेरी क्लाइंबर्स एंड बेरीज, जूसी बेरीज हैंगिंग अराउंड और उस पर किसी ने फ्रेशली वाटर किया है एंड दैट स्टेम एंड द जूस एंड द लीव्स एंड द बेरीज mixed together is Lalique Amethyst. This is one of my favorite, one of my go-tos. This is one of my best berry fragrances out there and nothing in the market comes close to this. This is fresh. This is like good start of the day. This is a good vibe fragrance. This is something that I want to keep in my collection forever. ये तो एक डेफिनेट रीपर्चेज है. ये ऑलमोस्ट 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई सिग्नेचर फ्रेग्रेंसेस. दिस इज़ अ 10 out of 10 फॉर मी. लोग बोलते हैं कि ये उतना स्वीट नहीं है और इसमें कुछ उतनी इसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी है, बट द रियलिस्टिक परफ्यूम जो ये फील होता है, मतलब ये एकदम रियलिस्टिक फील होता है कि आप बिल्कुल वो बेरी यार्ड में खड़े हो और एकदम जो नेचुरल रियलिस्टिक जूसेस का फ्रेग्रेंस होता है ना, दिस इज दैट. तो मुझे पसंद है कि ये वो परफ्यूमी वाइब नहीं देता. दैट्स व्हाई आई लव दिस वन. इट्स अ डेफिनेटली परचेज फॉर मी. Next one is Titan Malaga. Now Skin Titan ka, this is one of a very good and a very beautiful fragrance. This is said to be a dupe of Jimmy Choo by Jimmy Choo. मेरे पास है Jimmy Choo by Jimmy Choo and I will say that this is like a 60% close to it. I don't consider this as a good dupe to Jimmy Choo. But ये अपने आप में परफ्यूम काफ़ी अच्छा है. For the price you are getting a high-end designer kind of a perfume vibe in this. मेरे लिए ये एक रीपर्चेस नहीं है क्योंकि मुझे जिमी चू ज़्यादा पसंद है एंड आई ऑलरेडी हैव दैट. दिस इज़ लाइक अ रेपिटेशन इन माई परफ्यूम कलेक्शन नाउ. बट जब तक ये मेरे पास था आई रियली इंजॉयड इट. बहुत मज़ा आई मुझे इसको यूज़ करने में एंड आई डू रिकमेंड दिस वन. ऑल्दो आई विल नॉट रीपर्चेस इट बट आई डू रिकमेंड दिस वन. So next one is Ajmal Sacrifice. Now this one is said to be a dupe of Thierry Mugler's Alien perfume. I love the scent profile on this one and इसकी वजह से मैं अपना एलियन थोड़ा कम यूज़ करती थी क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है एंड अवेलेबल है इंडिया में इजीली. तो मैं इससे अपने आप को पूरा नहा लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू वेयर माय थियोरी म्यूगलर ऑन टॉप. अभी मेरे पास अल गज़ल का एक ऑल्टरनेटिव आ गया है, फैंटेसी परफ्यूम. सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्लोज ड्यूप टू थियोरी म्यूगलर एंड उसका प्राइस इससे कम है. तो आई एम लाइक इंजॉइंग दैट वन मोर देन दिस वन. हालांकि ये अच्छा ड्यूप है एंड आई डू रिकमेंड इट बट जस्ट बिकॉज मेरे पास वो रेपिटेशन हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. क्या बोलूँ मैं, दिस इज अगेन अ सिग्नेचर सेंट ऑफ माइन बट इट नो लॉन्गर इज अवेलेबल. दिस वन इज बाय नीश एंड दिस इज रोज कैरमल. आई डोंट नो व्हाट दीज पीपल वर थिंकिंग. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम नीश. नीश इज बाय द वे एन इंडियन परफ्यूम ब्रांड एंड they just screwed up with their releases is what I'll say. उनके पहले के releases बहुत अच्छे थे, cinnamon oud, tobacco, those were one of my favorite ones and of course rose caramel was my signature scent as well. I have finished 2 bottles of this one and after that I couldn't find it on their website. ये सस्ता नहीं था, ये 5000 के रेंज में था बट मुझे सेंट प्रोफाइल इतनी पसंद आई कि आई वाज लाइक व्हाट, चक द प्राइस, आई एम गोइंग टू गो एंड परचेज दिस वन एंड दिस इवेंचुअली बिकेम माय सिग्नेचर सेंट एंड देन दे डिसकंटिन्यूड इट. वेरी इरिटेटिंग ब्रांड. लाइक मुझे बहुत ही गुस्सा आ गई नीश परफ्यूम्स के ऊपर. मैंने पूरी सीरीज करी थी नीश परफ्यूम्स के ऊपर बिकॉज आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी दैट दे हैव. But then when they discontinued my signature scent, that's what pissed me off. So of course I don't have the option of repurchasing. अब तो मैं नीश परफ्यूम की वेबसाइट ही ओपन नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि थोड़े दिनों बाद ये कुछ ना कुछ बंद कर देंगे. सो
Like, no. So the next perfume is Untold by Armaf Club de Nuit. This one is a dupe to Baccarat Rouge 540, and let me tell you, this is one of the most closest dupe to BR 540. Like, if you are looking for an authentic BR 540 vibe perfume, you cannot go wrong on this one. This is super potent. It goes for hours and hours. You will get that wisp for hours and hours. This is a definite repurchase for me. I love the scent profile on this one. बहुत बुरा लगा मुझे कि ये खत्म हो गया. एंड ये भी एक महंगा परफ्यूम है. ये भी करीब 5,000 के रेंज का है. और माफ ने अपने प्राइसेस बहुत रिडिकुलसली हैवी कर दिए हैं. एंड यू नो, इट नो लॉन्गर फील्स लाइक एन अफोर्डेबल ब्रांड, स्पेशली इन इंडिया. बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है अरमाफ का. तो आई एम नॉट हैप्पी विद द प्राइस टैग. बट मैं क्या बोलूँ यार, दिस सेंट प्रोफाइल इज समथिंग दैट आई लव. हालांकि मेरे पास रेड टेम्पटेशन है ज़ारा का, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ड्यूप टू बकराट रूज 540. बट यार, इसकी परफॉर्मेंस इज समथिंग एल्स. मतलब कंपैरिजन नहीं है ज़ारा के रेड टेम्पटेशन का, इससे कोई कंपैरिजन नहीं है. ये बहुत सुपीरियर है क्वालिटी में. इसका परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंस है. ये एक सिग्नेचर सेंट वर्दी फ्रेग्रेंस है. मैं आपको ब्लाइंडली ये चीज़ बता सकती हूँ. Tried, tested and enjoyed and loved this perfume, and yes, I am going to repurchase it. Left with two Zara fragrances. This one is Twilight Mauve. Twilight Mauve एक बहुत ही beautiful fruity fragrance है. इसमें लीची काफ़ी dominating आता है मुझे. एक बहुत ही प्यारा, lively, girly, feminine fragrance है ये, and something that you will enjoy on everyday basis. काफ़ी freshness है इस fragrance में. मैं बोर हो गई इस सेंट प्रोफाइल से, बिकॉज मेरे पास रोज लीची फ्रेग्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अभी. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेस इट. बट हाँ, इफ़ यू आर ऑन अ बजट एंड यू लुकिंग फॉर एन एवरीडे कैजुअल फ्रेग्रेंस, यू कैन डेफिनेटली गो ऑन दैट वन. नेक्स्ट वन इज येलो वेलवेट. दिस फील्स लाइक समर्स इन अ बॉटल. ये समर सीजन में बहुत ही लाइवली, बहुत ही अच्छा फील होता है. यू कैन क्लियरली सी कि मेरी पैकेजिंग पुरानी वाली है. Naya packaging does not look like this at all. They have changed. Like, Zara has completely revamped their packaging, and I am not even aware of what the latest packaging looks like, क्योंकि हर तीसरे दिन Zara अपने या तो बॉटल्स चेंज कर देता है, या तो सेम परफ्यूम का नाम चेंज कर देता है, या तो बहुत ही फेमस परफ्यूम को डिसकंटिन्यू कर देता है. द इनकन्सिस्टेंसी विद Zara fragrances is something that pisses me off, just like niche perfumes. क्योंकि यार, मैं खरीदती हूँ, मैं रिव्यू करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, मैं आप लोग को रिकमेंड करती हूँ, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है ना, तो मेरा पूरा काम धुल जाता है. मतलब आई हैव पुट so much of effort into like spending my money purchasing something that you would want to see a review on, and जब सब कुछ काम हो जाता है, Zara discontinues it. It's very irritating, you know. It kind of kills the vibe of the perfume. It kills the vibe of the video, क्योंकि वो वीडियो फिर no more is useful to you guys, and उससे फिर मुझे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मुझे भी वो चीज़ पसंद नहीं आती. Zara की inconsistency is very irritating. मैंने भी सोच के रखा हुआ है कि यू नो, ज़ारा के किसी फ्रेग्रेंस पे उतना नहीं मरूंगी कि वो मेरी सिग्नेचर सेंट बन जाए, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू होने के चांसेस बहुत हाई है. सो एनीवेज, दिस वन अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस. मैंने ज़ारा के कुछ नए परफ्यूम्स खरीदे थे. आई एम रियली एंजॉइंग दोस. वो जो आजकल थोड़ी पतली लंबी बॉटल्स में आते हैं ना, मुझे वो वाले फ्रेग्रेंसेस की रेंज ज़्यादा अच्छी लग रही है ज़ारा की. आई एम रियली हैप्पी विद दोस एंड आई एम एंजॉइंग दोस. सो या, दीज आर नॉट अ रीपर्चेस. So that completes today's video. That's it for perfume empties. I hope that you enjoyed these mini reviews and you know what kind of fragrances are my signature scents, and you know what I really like and what I'm not going to repurchase. So I hope that reviews were helpful. If you like this kind of video, do hit a like button, subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.